हेलो फ्रेंड्स, फॉर वांट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। इसके साथ में हम देखेंगे कि आप लोगों का रिश्ता आखिर टूटा क्यों, क्या वजह थी आपका रिश्ता ख़त्म होने की। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ चैनल हो जाए करे। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन पे, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पर, या आप में से दोनों में से किसी एक को या दोनों को लग रहा है कि शायद हम अपना कर्मा भोग रहे हैं, या हमारा रिलेशनशिप कार्मिक है, या हमारे भी सिचुएशन कार्मिक क्रिएट हो गई हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच ट्विन फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये अपने आप शफल करते वक्त। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लास्ट, ये देखो आज पूरी डेक डिफरेंट है, ठीक है, पर यहाँ भी लस्ट का कार्ड है। जो आना होता है ना वो आता ही आता है, चाहे आप 500 डेक यूज़ कर लीजिए, चाहे आप सिंपल 4 कार्ड से निकाल लीजिए, चाहे आप 400 निकाल लीजिए, कहानी वही आएगी, चाहे जो कर लीजिए। तो रीडिंग चाहे छोटी हुआ करे बड़ी हुआ करे, रीडिंग सेम रेजोनेट करेगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्यूटीफुल, कोई बहुत खूबसूरत हो सकता है, किसी का बिहेवियर लस्टी हो सकता है, जहाँ खूबसूरती दिखी नहीं कि फैल गए वाली कंडीशन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। यूनियन, ओके, यूनियन का टाइम हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। चीटिंग, यस, चीटिंग की वजह से आप लोगों की यूनियन नहीं हो पा रही है। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग ओवरऑल देखते हैं। अच्छा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। I need 5 cards only. प्यार तो चल नहीं रहा इनके दिमाग में, पैसा पैसा चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए। यस, नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर होगी, क्योंकि बॉटम में होगी, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी, तो वो कंपैरेटिवली कम है, बट बाकी
सभी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बट रीडिंग सभी के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। अगर रीडिंग आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो अभी ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसको जो फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट है, या उसके पेरेंट्स से उसको सपोर्ट मिल रहा है पैसों का, या बहुत पैतृक तौर पे संपत्ति मिली हुई है, या फाइनेंशियली एक बहुत ही क्या कहना चाहिए स्टेबल इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं। ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये अपने पैसे, अपने करियर पे ध्यान देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है, बिकॉज इनको अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, द सन चाहिए। ठीक है, एक फॉर्चुनेट मैरिज चाहिए। ये किसी ऐसे इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं इस वक्त जिसके पास पैसा है। तो अगर ये लड़के हैं या लड़की हैं तो ये किसी रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो इंसान लॉयल और कमिटेड तो है ही है, साथ में उसके पास खूब सारा पैसा है और वो पैसा इनको दे सकता है, या वहाँ से इन्हें पैसा मिल सकता है, अच्छी डाउरी मिल सकती है, या फिर वो इंसान वर्किंग हो सकता है। मतलब उसको बहुत अच्छा फैमिली से अपने जो मैटरनल साइड है या पैटर्नल साइड है वहाँ से बहुत अच्छा खासा उसको पैसा मिला हुआ है, मिल रहा है, जिसकी वजह से ये वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, पैसों के लिए शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं या शादी बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली खुश जहाँ रह सकें, जहाँ फ़न हो, इन्जॉयमेंट हो, जॉय हो, वहाँ पे ये रहना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दिमाग से चल रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना चाह रहे हैं। मैंने ये देखा भी नहीं था, तभी भी मैंने इसको देख के बताया था कि प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कलेश नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, कलेश से दूर जाना चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस ये नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल हैं बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिकल होकर के एक डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे इनको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, फन चाहिए, जॉय चाहिए, पैसा चाहिए ढेर सारा, और उस पैसे के लिए एक ईजी वे। बहुत मेहनत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं तो भी उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा ही है, अपनी ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट ऐड करने का ही है। वेटिंग एनर्जी है। मुझे जहाँ तक ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है आपके पर्सन मेहनत किसी ऐसे इंसान को पटाने पे ज़्यादा कर रहे हैं, उसके साथ चीज़ों को ठीक करने पे ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये आप हो नहीं हो अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है और आप अपने पर्सन को सपोर्ट करते हो या कर सकते हो, ऐसा उन्हें लगता है, तो ये आपके लिए, अदरवाइज़ ये कोई और भी हो सकता है। ठीक है, बाकी अभी हम रीडिंग में देखेंगे तो पता चलेगा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों डेक अभी एक क्लैरिफायर के लिए डेक और रखा है। ये दोनों डेक मैंने जब शफल किए तो ये कार्ड बार बार बॉटम में आ रहा था। मैंने पहले में किया, फिर क्योंकि मैं नेगेटिव कार्ड अक्सर नीचे बॉटम में रहने नहीं देती, मैं नहीं चाहती कि जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूं और आप लोगों को, क्योंकि मुझे नहीं दिखता नीचे कार्ड बट आप लोगों को दिख जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी नेगेटिव कार्ड आप लोगों को दिखे जिससे कि आपकी रीडिंग के स्टार्टिंग में ही एक नेगेटिव माइंडसेट तैयार हो जाए। तो वो मैं इंटेंशनली चीज़ों को, कार्ड हमेशा पॉजिटिव और अच्छे मतलब शफल करती हूँ। अगर कोई नेगेटिव कार्ड ज़्यादा आ जाता है तो मैं उसे हटा के अंदर बीच में लगा देती हूँ, बट ये आया। उसके बाद दूसरी डेक को मैंने शफल किया तो उसमें भी यही आया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। इनके पास एक से ज़्यादा सिचुएशन हो सकती हैं, या तो एक तरफ ये है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में ही डिसीजन लेना है कि या तो मुझे इसके साथ जाना है या नहीं जाना है, या 2 चॉइस हैं जिनमें मुझे इसके साथ जाना है या इसके साथ जाना है। मोटिव बिल्कुल सीधा साधा, प्रैक्टिकल एकदम। मैं जहाँ खुश रहूँगी या जहाँ मैं खुश रहूँगा, जहाँ सब कुछ अच्छी तरीके से होगा, कोई कलेश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही किचकिच, ना ही पैसों को लेकर के मच, ना ही किसी तरीके का रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की होनी चाहिए, बस खुश रहना है। तो अब कोई डिसीज़न ऐसा नहीं लेना है जहाँ कोई गलती हो, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर ये इनकी सिचुएशन है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनली मूव ऑन, इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये, बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये। ठीक है, यस, प्यार भरा कप देना चाहते हैं बट फ़ायदे के लिए, इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, प्यार दिखा सकते हैं पर प्यार है नहीं। ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है, इमोशनली है।
नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कलेश नहीं चाहिए, क्योंकि टावर आया है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन को देखा है, ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा है इन्होंने, तो इस वक्त इनका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव कंडीशन को देखा है, तो इनका दिमाग भी ना काफ़ी हद तक डिसेप्टिव हो गया है, कह सकते हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन से डील करते करते ना इनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि मनी है तो हनी है वाली कंडीशन आ रही है इनकी, नहीं चाहिए कलेश, थक चुका हूँ मैं, थक चुकी हूँ मैं, इस तरीके से इनका दिख रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के कलेशों से। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पैसों की दिक्कत है आपके पर्सन के पास, दिख रहा है, अकेलापन है, दुख है, तकलीफ़ है, बीमारी है, एक्सीडेंट है किसी का, पैसे का खर्चा ज़्यादा है, कहीं से पैसों का नुकसान हुआ है, हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के जाने से ही इनको नुकसान हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या चली जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। या इनकी खुद की कंडीशन जहाँ तक मुझे दिख रही है कि इनको पैसे की दिक्कत है, इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकल होकर के एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं जहाँ से इनको ईजी मनी मिल जाए, ठीक है, ऐसे है। चलो अब हम देखते हैं कि आप लोगों के वैसे मैं सच कहूँ, मैंने रीडिंग का जवाब तो मिल गया, मैंने रीडिंग इसलिए किया था कि आप लोगों के छोड़ने की वजह क्या थी, तो ये तो वजह आ गई सीधी सीधी, पैसा। चलो देखते हैं, क्योंकि हमारा वो क्वेश्चन तब तो था नहीं। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों के रिश्ते की दूरी की मेन कारण क्या था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते में अलगाव का कारण क्या था, क्यों छोड़ा हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक आइडिया तो लग गया है, बाकी का और दिखाइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन ने हमारे व्यूअर्स को क्यों छोड़ा, या इनके बीच दूरी क्यों आई। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने हमारे व्यूअर्स को क्यों छोड़ा, प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्या थी असली वजह, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने हमारे व्यूअर्स को क्यों छोड़ा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है, बट अगर यहाँ पे बॉटम में हो सकती है, बॉटम में हो सकती है, या फिर हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें आ जाएगी। लवर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि जेमिनी, मिथुन राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर इनकी आपको लेकर के जो एनर्जी इनकी थी, छोड़ने की रीज़न भी पेंटिकल 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 ही था। मुझे आज की एनर्जी में ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई देता है, एक इंसान तो बहुत इमोशनल रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा प्यार किया है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा दिया है, इमोशंस से रहा है, पर आपके पर्सन ने यहाँ पर जो रहा है वो पैसा 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 बहुत ज़्यादा रहा है। कारण ये हो सकता है कि आपके पर्सन के कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, या तो ये फाइनेंशियली बचपन से इन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखी है पैसे को लेकर के, कोई भी रीज़न हो सकता है, घर में पैसे नहीं थे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस इनका अच्छा नहीं था, या फिर फैमिली में डिस्प्यूट की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से पैसा इनके पार्टनर, इनके सपोज जैसे किसी के फादर ने या मदर ने इनके फादर को या मदर को छोड़ा हो, मतलब डिपेंड करता है, या किसी और रिलेशनशिप में ऐसा इन्होंने देखा जहाँ पे देखा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में सुकून के लिए, तो वो चीज़ आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं रही है, ठीक है। बहुत लंबा इंतज़ार यहाँ पर हुआ है, किसी ने यहाँ पर जो दूरी का कारण जो बना है, किसी एक ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है कि सामने वाला मुझे प्रपोज़ करे, या सामने वाला मेरे लिए स्टैंड ले, मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो, ठीक है, मुझे वो प्यार दे। 10 ऑफ कप्स का सपना बहुत दिनों तक किसी ने देखा है, बहुत लंबा इंतज़ार हो गया, ठीक है। फैमिली से बात ही नहीं कर रहा था सब पर्सन,
ठीक है। और यहाँ पर उस वजह से यहाँ पर चीज़ें दूर हो रही, क्योंकि लंबा इंतज़ार हुआ, बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार हुआ। ठीक है, इमोशंस सूख गए, इमोशनल हो के कोई इंसान ख़त्म हो गया, उसके अलावा इमोशंस से ख़त्म हो गए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा डिसाइड किया गया, बहुत ज़्यादा डिसाइड किया गया। प्यार मोहब्बत के मामले में एकदम से डिसीजन लिया जाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया जाता, क्योंकि प्यार जो होता है वो इमोशंस दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं किया जाता। हालांकि साइंटिफिकली दिल का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन कहा यही जाता है कि प्यार का मामला दिल से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर दिमाग की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ दिमाग बहुत ज़्यादा चलाया गया, रीज़न बहुत ज़्यादा एक इंसान ने सोचा, फिर दूसरा इंसान भी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, उसने भी अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए। यहाँ पर ही नहीं, सेलिब्रेशन चाहिए था यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, सेलिब्रेशन का इंतज़ार किसी ने किया है बहुत ज़्यादा, बट वो चीज़ें नहीं हुई। पैसा 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 पैसा, ये ज़्यादा मायने रखता रहा किसी के लिए। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें मिक्स रही हैं। मिक्स इसलिए हैं क्योंकि एक इंसान यहाँ पर यूनियन के बारे में, घर बसाने के बारे में सोच रहा है, जो कि बहुत इमोशनल है, क्वीन ऑफ कप्स की तरह। ठीक है, दूसरा इंसान यहाँ पर ऐसा रहा है। ये दो तरीके की एनर्जी जानते हो क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये कुछ लोगों के केस में हमारे व्यूअर्स इमोशनल रहे हैं, कुछ लोगों के केस में व्यूअर्स के पार्टनर इमोशनल रहे हैं। रीज़न, अब आप कहोगे नहीं दीदी हम तो रीडिंग देख रहे हैं। आप रीडिंग आज देख रहे हो जब रिलेशनशिप ख़राब कर लिया आपने। पास्ट में हो सकता है आपकी भी, हमारे व्यूअर्स भी ऐसे रहे हो जहां आप या तो ओवर डिमांडिंग रहे हो, या आपसे कोई ना कोई ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से आपका पर्सन हो सकता है आपको सपोर्ट करता रहा, लेकिन आपने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी, इसीलिए ये दो तरीके, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हम सबके हिसाब से बताएंगे। तो कुछ लोगों ने यहाँ इसलिए स्टेप बैक लिया, रिलेशनशिप ख़राब हुआ क्योंकि कोई इंसान इंतज़ार करते करते थक गया, इमोशंस डालते डालते थक गया, एक हैप्पी फैमिली का सपना देखते देखते थक गया, बहुत लंबा इंतज़ार हो गया, तो उसने अपने पाँव पीछे खींच लिए। दूसरा इंसान शायद सोचे ही जा रहा था, या पैसों के ही पीछे भागे जा रहा था कि मेरे जल्दी से मैं सेटल हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, फिर करेंगे। तो बहुत लंबा समय यहाँ पे हो गया है। एक का पैसे के लिए सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, और एक का प्यार का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए यहाँ पर दूरी आई। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किस चीज़ के लिए 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। और कुछ कहना है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ पेंटिकल को और क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, वही सेम एनर्जी है। बैलेंस नहीं बना पाए, सोचते बहुत ज़्यादा क्या करना, डिसीजन बहुत ज़्यादा सोचा गया एक्चुअली इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप में इमोशंस इन्वॉल्व ही नहीं करे गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा गया चीज़ों के बारे में कि गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए कहीं पे भी। किंग ऑफ पेंटिकल बनना था किसी को। कोई एक रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है फैमिली भी डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा पैसे पे ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो हम प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े और घर से भी हाथ धो बैठे। या फिर किसी पार्टनर के साथ, जिन लोगों के केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि अच्छा खासा हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, पैसे वहाँ से मिल रहे हैं, हम यहाँ पे क्यों जाएं, उसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ से भी हाथ धो बैठें, इसलिए ज़्यादा टाइम लिया गया। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर दूसरी शादी इसलिए कर ली गई क्योंकि वहाँ से पैसा ज़्यादा मिल रहा था। ठीक है, ये चीज़। कुछ लोगों के केस में आपका पार्टनर खुद आपका इंतज़ार करता रहा कि कब आप उसे पैसा ऑफ़र करो। आप एक हैप्पी फैमिली ऑफ़र कर रहे थे, आप उसके साथ प्यार इमोशंस उस पर लुटा रहे थे, बस आपका पर्सन चाह रहा था या चाह रही थी कि वो आप उसके ऊपर पैसा लुटाओ। ठीक है, तो ये मेन वजह हुई है यहाँ पर। तो बहुत दिमाग से ये रिलेशनशिप चलाया गया, जिसकी वजह से बहुत लंबा इंतज़ार हुआ, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। ठीक है, कुछ लोगों के केस में जहाँ आपका पर्सन आपसे पैसों की उम्मीद कर रहा था, बट आप प्यार और इमोशंस की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पीछे हटे। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, यहाँ पैसों का वेट होता रहा घर बसाने के लिए। किसी की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा था पैसे घर बनाने के लिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उसके बाद अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रह सके, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, पर वो इंसान शायद इतना नहीं चाहता था, या फिर शायद वो इतना इंतज़ार नहीं कर पाया, या उनकी फैमिली इंतज़ार नहीं कर पाई। आप हो सकते हो हमारे व्यूअर्स, और आप आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में, या एटलीस्ट उस रिलेशनशिप से बाहर आ गए।
फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, किस चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग? पैसा, 8 ऑफ कप्स को लेकर के एंड नाइट ऑफ कप्स को लेकर के देरी, इमोशंस यहाँ पर डाले नहीं गए, इमोशंस यहाँ पर कम इन्वॉल्व किए गए, इमोशनल डिटैचमेंट यहाँ पर। एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल था, ठीक है, वो इमोशंस के बारे में सोच रहा था, शायद वो तैयार भी था इसी तो कि वो हम कम में गुजारा कर लेंगे, हमें बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। बट एक इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए था शायद। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल, यस, यहाँ एक इंसान बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, चाहे आप हो चाहे आपका पार्टनर हो। कुछ लोगों के केस में आप हो, कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहे हैं, जिनको सेलिब्रेशन, पार्टी, हाई फाई लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करी, इमोशंस मैटर नहीं करे। बट एक इंसान यहाँ पर बहुत इमोशनल है। रीज़न, यूनियन, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी में क्या होता है, ट्विन फ्लेम, अगर आप जानना चाहते हो कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं तो आप हमारा, हमने वीडियो इस पर डाला हुआ है चैनल पे, जाकर के देख लेना, कम्युनिटी में भी मैंने शेयर किया था। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि एक ही सोल के दो हिस्से हैं, इनका एक ही नंबर होता है, ठीक है। तो एक इंसान को जो मिला होता है, क्योंकि एक ही सोल के दो हिस्सों में बांट के दी गई है, तो एक के पास जो चीज़ ज़्यादा होगी, दूसरे के पास उसी चीज़ की शॉर्टेज होगी। तो एक इंसान के पास यहाँ पे घोर प्रैक्टिकल है, एक इंसान घोर इमोशनल है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो लोग हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। इस वजह से आप लोगों के बीच का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत पेशेंस की ज़रूरत थी, बहुत बैलेंस लाने की ज़रूरत थी। बट यहाँ पे एक इंसान ओवर इमोशनल है, एक इंसान ओवर प्रैक्टिकल है, तो यहाँ बैलेंस था ही नहीं, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ। प्यार पीछे रह गया, प्यार खो गया। कुछ लोगों के पर्सन ने किसी और इंसान को चूज़ किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें या तो ऑफ़र मिलने में देरी हो रही थी, पार्टनर के सेटल होने में टाइम लग रहा था, या दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो पार्टनर उनको पैसे की उम्मीद कर रहे थे, पर पार्टनर पैसे का ऑफ़र नहीं कर रहे थे। थर्ड वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत किए जा रहे थे सिर्फ इसलिए ताकि वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकें, बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं दे सकें, लेकिन दूसरे इंसान को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से वो इंसान इंतज़ार करते करते थक गया और आगे बढ़ गया। यहाँ पर ये एनर्जी है, एक इंसान घोर प्रैक्टिकल है और एक इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, एक दूसरे के साथ केयर करके चल ही नहीं कर पाए, कोप अप कर ही नहीं पाए। एक इंसान सिर्फ पैसों के पीछे भागता रहा, इमोशनल नीड को कभी समझ ही नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, पर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन तो दिखता है, ज़्यादातर लोगों का मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर फिर भी चीज़ें ख़राब हुई। क्यों? क्योंकि ये डेस्टाइन था आप लोगों का। यूनियन ट्विन फ्लेम जर्नी में आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका पर्सन जो है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अगर आपको लगता है कि आप इमोशनल वाले पार्ट में हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके रिश्ते के टूट जाने का। तो आप अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकते कि आपकी गलती नहीं है। आपका पर्सन प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, वो इमोशंस की परवाह नहीं कर रहा है। सेकेंड चीज़, आप भी वही गलती कर रहे हो कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो कि आप खुद की परवाह नहीं कर रहे, सेल्फ लव नहीं समझ रहे कि सेल्फ लव क्या होता है, क्रेविंग्स कर रहे हो, मोह नहीं अलाउड है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी सोल पर्पस के लिए होती है, शादी ब्याह बच्चे रोमांटिक लाइफ के लिए नहीं होती है। तो जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप अपने पार्टनर के लिए क्रेव कर रहे हो, नहीं हमारा बाबू सोना वाला रिलेशनशिप नहीं होता है ये, तो जब तक इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर रहेंगी, आप इतने ज़्यादा एडिक्टेड रहोगे, 24 घंटे उसको स्टॉक करोगे, उसके बगैर जीने की कल्पना नहीं। पर्सन आ गया तो बस
उसके प्यार में पागल और चला गया तो उसके गम में पागल तो नहीं हो सकता आपका। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपके पर्सन की गलती है कि वो मटेरियलिस्टिक है, आप भी अपनी रिलेशनशिप को खुद ख़राब कर रहे हो ओवर इमोशनल होकर के। ठीक है, तो पहले खुद को 5D लेवल पे रिलैक्स करो, अपनी यूनियन फील करो कि तुम्हारी यूनियन हो गई है ऑलरेडी, तुम एक ही सोल का हिस्सा हो। आपका पर्सन कहाँ है, किसके साथ है, कब आएगा, क्यों आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं कब आएगा, ये सब नहीं सोचना है, तब आपकी यूनियन होगी। ठीक है, पहले 5D लेवल पे, फिर 3D लेवल पे। और एक्चुअली आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, आपका पर्सन आए नहीं आए, डिवाइन के ऊपर टोटली सरेंडर। दिल करे भगवान का, मन करे डिवाइन का तो भेज दें, नहीं मन करे तो हम तो ऐसे भी खुश हैं। जब आप ऑनेस्टली इस तरह सिचुएशन में पहुंचते हो तब यूनियन होती है, तब आपके अंदर का मस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस होता है, वो होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। गॉट इट? आपके खुद के अंदर ट्विन फ्लेम होता है, मैक्सिमम लोगों का ट्विन फ्लेम उनके खुद के अंदर होता है, ज़रूरी नहीं होता कि किसी और बॉडी में हो। आप अपने अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, आपकी एनर्जी, आपकी जर्नी शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। लेकिन जब तक आप डिस्टॉर्टेड रहते हो तब तक कहीं कोई जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ते, ना आप आगे बढ़ते हो ना आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या। ओ मम्मा, ठीक है, मैं इनको कंसिडर करूँगी बट अभी मैं ले नहीं रही हूँ। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मोस्ट जो कंडीशन है वो यही है कि इमोशनली अभी अवेलेबल नहीं है और सुकून चाहिए ज़िंदगी में, पैसा चाहिए, रिलैक्स चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ड्युअलिटी तो है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कल ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप लोग। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर। हालांकि रेयर बहुत होती है जर्नी, इजी नहीं होती और सबकी होती भी नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं, हर आदमी को लगता है मैं तो ट्विन फ्लेम है, नहीं, सारे लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। बहुत रेयर एनर्जी ट्विन फ्लेम होती है। ट्विन फ्लेम होना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये। आज मेरी आवाज़ पता नहीं कैसी अजीब सी हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। कॉम्प्लीशन ऑफ साइकिल चाहिए, ट्रैवल करना है। हो सकता है आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो या ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ वाटर बॉडीज़ बीच में है, उसके थ्रू जाना होता है। आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आप दोनों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर बोलें करंट फीलिंग, तो एक तो डुअलिटी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, बट अभी हो नहीं पा रहा। ठीक है, एक बैलेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, और बैलेंस यहाँ पे स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है। तो आप डिलेस आ रहे हैं, थोड़े से ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पर, एरीज लियो से, अच्छा जोडिक साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दी वर्ल्ड आया तो सभी जोडिक साइन हो गए यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपको प्यार भरा कप ऑफर तो करना चाहते हैं, बट इनको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या तो डिवोर्स तक, शादी हो चुकी है तो डिवोर्स हो जाएगा, अगर शादी नहीं हुई है तो डिवोर्स होने के चांसेस हैं कि ये लंबा रिलेशनशिप नहीं चलेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इस वक्त, ये अपने काम पे, करियर पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
करियर पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेम वही एनर्जी, एक प्रैक्टिकल वाली एनर्जी है कि पैसा, प्यार मोहब्बत यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ऑफ़र करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, अभी काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कलेश नहीं चाहिए। हो सकता है इस प्यार से बहुत ज़्यादा कलेश हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि अब लग रहा है कि यहाँ पे कलेश नहीं चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, रिलैक्स रहना है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ कोई ऑफ़र करते हुए नज़र नहीं आ रहे अभी आपको। यहाँ पे एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी फील करते हैं, बट यहाँ पर मैरिज भी करना चाहते हैं आपसे, बट यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीशन चाहते हैं, डिसीजन ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी तरीके की प्रॉब्लम में हैं तो या तो ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं या फिर आपसे हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं। कर्क राशि हो सकती है आपके पर्सन की। यस, ड्युअलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी है, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ वाली सिचुएशन में है ये। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। प्यार तो देखो है आप दोनों के बीच में, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग चलाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना ठीक नहीं हो पाती। प्यार है आप दोनों के अंदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है, बट फिलहाल काम पे, चीज़ों पे, बाकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है और प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा जा रहा। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव उम्मीद करते हैं कि हो जाए आप दोनों के बीच में। बर्डन बहुत ज़्यादा है जिसे उतार के रखना चाहते हैं बट हो नहीं रहा है यहाँ पर। पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बट पैसा शायद आ नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। सुकून चाहिए, अपने बहुत सारे सपने पूरे करने यहाँ पर ये दिख रहा है। किसी को हो सकता है फॉरेन वगैरह जाना है, ये भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मम्मा प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप गुस्सा बहुत करते हो, ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि रिश्ता बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा। पहले तो मैरिज हो ही नहीं पाएगी, हो सकता है इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, फेमिनिन एनर्जी, दीदी, भाभी, मम्मी, दादी, चाची, नानी, कोई भी, या फिर इनका कंडीशन ये है कि आप ही को ऐसे देख रहे हैं कि आप भी बहुत ज़िद्दी हो, बहुत गुस्से वाले हो, तो अब बनेगी नहीं रिलेशनशिप, या तो हो ही नहीं पाएगा, अप्रूवल ही घर से नहीं मिलेगा, या अगर मिल भी गया तो ये शादी अगर कर भी ली तो बहुत लंबी नहीं चलेगी, ठीक है। तो या अगर हस्बैंड वाइफ हैं ऑलरेडी तो लग रहा है कि आपके गुस्से की वजह से इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, आप दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन, डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सक्सेस एंड सेलिब्रेशन डिवाइन यहाँ पर देख रहे हैं, सक्सेस भी और सेलिब्रेशन भी देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन उसके लिए आपको खुद पे इनर वर्क करने की ज़रूरत है और स्टेबल होने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ फॉर यू ओनली, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो सिर्फ आपके लिए अपना बिहेवियर बदलने को तैयार है। जैसे हो सकता है इनकी ओवर थिंकिंग की आदत है, या फ्लर्ट वगैरह करते रहने की आदत है, या पैसे वैसे के चक्कर में या मल्टीपल लोगों के साथ में हैंग आउट करते रहते हैं,
तो उन सब चीज़ों को लेकर के भी एक चीज़ हो सकती है। तो इनके अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न हैं जो आपको ख़राब लगते हैं, जिसकी वजह से आपने दूरी बनाई हुई है। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो अपने अंदर कोशिश कर रहे हैं अपने उन बिहेवियर को बदलने की, सिर्फ आपके लिए, ठीक है, वो आपके लिए बदल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। आपके पर्सन आपको ऐसे मानते हैं कि आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं। आपके पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हम बताइए। आर यू डीलिंग विद समवन एल्स? यस, इनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी और के साथ में डील कर रहे हो, इसीलिए इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। सॉन्ग है अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, बॉबी मूवी का है, बहुत खूबसूरत गाना है, सुनिएगा। अगर हो सकता है वहाँ से आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई मैसेज आपको मिल जाए। ओके, प्लीज़ डिवाइन, तो ये हैं, ठीक है, आपके लिए, आपके पर्सन के लिए आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं। थोड़ा सवाल भी आप पे कर रहे हैं कि क्या कोई और तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, किसी और के साथ तो नहीं हो। और ये कह रहे हैं कि ये अपना बिहेवियर बदलने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप काम कर नहीं रहे हो, इस वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आ रही है। तो अपने ऊपर काम करिए, ठीक है, मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को। आप सही ढंग से मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हो, आप टूटे हुए दिल के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। आप हमेशा निगेटिव सोचते हो, आप हमेशा दुख के बारे में सोचते हो, तकलीफ के बारे में सोचते हो, जिसकी वजह से ना आपकी ज़िंदगी में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। वैसे तो आप सही ढंग से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखो, अपने आप को उस लायक बनाइए, ठीक है, और पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए ताकि पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आए। आप हमेशा निगेटिव चीज़ों के बारे में, दिल तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, इसकी वजह से वही सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो सही मैनिफेस्टेशन करिए, आप सही ढंग से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। अभी मैं 2-3 दिन आप लोगों को 2 दिन इसी डेक से देखेंगे और चार्म्स वगैरह हम नहीं निकालेंगे।